अति का भला न बोलना, अति के भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी कि जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है तो वहाँ चुप रहने से कोई समस्या नहीं है। वैसे तो कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए। चुप या मौन रहने के कई फायदे भी हैं और नुकसान भी। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर हमें बोलना जरूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर चुप रहने में ही समझदारी है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से अवसर हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब हमें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो अधूरा सच घातक होता है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है जब कोई आपकी भावना को ना समझे। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा या वह आपको ध्यान से सुनना ही नहीं चाहता, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताते ही हैं। जो कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझता है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसका दुख या समस्या को सुनना चाहिए। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताए। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणा वाले शब्द कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुबार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। एक बार की बात है, एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन वापस सुलह कैसे करे, इसकी सलाह लेने के लिए वह एक संत के पास गया। किसान ने संत से कहा, मैं अपने पड़ोसी को कहे हुए शब्द वापस लेना चाहता हूँ, आप कोई रास्ता बताइए। तो संत ने किसान को बहुत सारे पंख देते हुए कहा, जाओ इन सब पंख को शहर के बीचों बीच चौराहे पर जाकर रख के आ जाओ। किसान ने संत के कहे अनुसार पंख रखकर आया और वापस संत के पास पहुंच गया। अब संत ने कहा, अब वापस वहां जाओ और सारे पंख समेटकर मेरे पास ले आओ। किसान वापस वहां चौराहे पर गया जहां उसने वो पंख रखे थे, लेकिन उसने जाकर देखा तो पाया कि वहां एक भी पंख नहीं बचा। सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए। अब किसान वापस खाली हाथ लौटकर संत के पास आया और सारी घटना उनको बता दी। तब संत ने समझाया, यही घटना तुम्हारे शब्दों के साथ भी होती है। तुम अपने मुंह से उन्हें आसानी से निकाल तो देते हो, लेकिन उन्हें वापस नहीं ले सकते।
तुम वापस उस आदमी से जाकर माफी तो मांग सकते हो, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं चोट जरूर लगी रहती है जो वह कभी नहीं भूल पाता। दोस्तों, कहते हैं कि बोली की चोट गोली से भी अधिक गहरी होती है, इसलिए अपने शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचाए, इस बात का सबको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक बार किसी रस्सी को तोड़ दो और वापस जोड़ो तो उसमें एक गांठ सी रह जाती है, इसीलिए बोलने से पहले एक बार जरूर सोच ले। भले ही आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन कुछ देर शांत रहे, पहले इसके परिणाम के बारे में सोचे फिर कुछ बोले। कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके आप अपने वापस शब्द नहीं ले सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं, पर अपने बोले कड़वे बोल कभी वापस नहीं ले सकते। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।